नमस्कार। रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अब तक हमने एमएस वर्ड की विभिन्न फंक्शनलिटीज और फीचर्स को जाना है और साथ में उनको प्रैक्टिकल रूप से इम्प्लीमेंट भी किया है। साथ में ही इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अब तक हमने एमएस एक्सेल में वर्कबुक को सेव करना, क्रिएट करना, साथ में ही एक एक्सेल शीट में कैसे हम रोज और कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं और उनकी विड्थ और हाइट को कैसे हम चेंज कर सकते हैं वो भी जाना है। साथ ही हमने एमएस एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग के प्रयोग को जाना है। आज हम सेल फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा फॉर्मेटिंग और फंक्शंस कैसे अप्लाई करते हैं एमएस एक्सेल शीट में वो जानेंगे। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है वो है कि हम सेल्स में जो भी डेटा है उसको कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, एक नंबर्स के और डेट के फॉर्म में। तो पहले आप सेल या एक से ज्यादा सेल जिनको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करें। उसके बाद नंबर फॉर्मेट बॉक्स होगा, उसके साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो है, उस पर लेफ्ट क्लिक करें और उसके बाद कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा डेटा है। तो सपोज ये मेरा ऑर्डर डेट है जिसमें आपका जो डेटा है वो मंथ, डेट और ईयर के फॉर्म में है। आप चाहते हैं कि इसे दूसरे फॉर्मेट में करना, आप सभी सेल्स को करना चाहते हैं तो आप सपोज आपने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं होम टैब के अंदर नंबर ग्रुप के अंदर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है नंबर फॉर्मेट। इसके साइड में आपको ड्रॉप डाउन एरो है, इसको क्लिक करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो इसमें आपको वो डेट वाला और ज्यादा ऑप्शन देखना है तो इसमें आप मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाएं। उसके बाद आप डेट पर क्लिक करें और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट में बहुत सारे फॉर्मेट है। सपोज मुझे ये फॉर्मेट चाहिए जिसमें डेट भी आ रहा हो और डे भी आ रहा हो और साथ में पूरा डिटेल आ रहा हो, उसको हमने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेट पूरा चेंज हो गया। मीन्स अक्टूबर 13, 2010 उस दिन कौन सा डे था, वेडनेसडे, तो इस फॉर्मेट में आपका आ गया। आपको कोई दूसरा फॉर्मेट चाहिए आप ले लीजिए इधर। डेट में और कौन सा फॉर्मेट चाहिए, सपोज आपको इस तरह का फॉर्मेट चाहिए, इसको ओके कर दे तो इस तरह का फॉर्मेट आ गया। तो जो भी फॉर्मेट चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नंबर के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं, जैसे इसमें सेल्स में आप चेंज करना चाहते हैं तो सेल या एक से ज्यादा सेल को, ये पर्टिकुलर सेल को चेंज करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा करना चाहते हैं तो आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरे कॉलम को करना चाहते हैं तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर ले। तो सपोज मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप नंबर्स पे जाए या आपको और फ्रैक्शंस में चाहिए, फ्रैक्शंस में चले जाए तो फ्रैक्शन में इस तरह से आ जाएगा। नंबर में चाहिए तो होगा नंबर में आ गया। आपको और ज्यादा फॉर्मेट्स पे चाहिए वैरायटी में तो मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाए और आप देख सकते हैं फ्रैक्शन नंबर। तो नंबर में यहाँ पे कितना फ्रैक्शन अलाउ है, 2। यदि इसको ज्यादा करना चाहते हैं 3, 4 कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे लास्ट में 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर डेटा का नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप होम टैब पर जाएं। होम टैब के बाद नंबर ग्रुप के अंदर नंबर फॉर्मेट के साइड में ड्रॉप डाउन है। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर डेटा का फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस तरह का ये फॉर्मेटिंग है, ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है इसका कौन सा है, जनरल। ठीक है, आगे चलते हैं और जो हमने अभी प्रोसेस किया एक स्नैपशॉट यहाँ पर इसको दिखाया गया है इसका। नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस। यदि हम कहें कि एमएस एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यदि हम एज ए एम्प्लॉयबिलिटी या रोजगार की बात करते हैं तो वहां पर आता है कि जहां पर कई आप देखेंगे कि एग्जाम्स में जहाँ पे स्किल टेस्ट होता है वहां पे एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लिखने को कहा जाता है कि आपको फॉर्मूला लिखना है, ये करना है। तो फंक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएस एक्सेल में। तो फंक्शंस या फॉर्मूला एक ही कह सकते हैं। तो एक फंक्शन, हर एक फंक्शन का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जिसे हम इसे सिंटैक्स बोलते हैं, जो कि स्ट्रिक्ट वे में फॉलो होना चाहिए। तो जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं या फंक्शन है वो एमएस एक्सेल में किस साइन से स्टार्ट होते हैं, इक्वल साइन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आप फॉर्मूला लिखने वाले हैं आप एमएस एक्सेल में वो हमेशा किससे स्टार्ट होने वाले हैं, डबल इक्वल वाला साइन से।
उसके बाद डबल इक्वल के साइन के बाद फंक्शन का नेम लिखिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं। आप यदि आपको सम निकालना सम करें, एवरेज निकालना एवरेज करें, तो जो भी फंक्शन का नाम है उसको लिखें। उसके बाद फंक्शन लिखा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन होगा और ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स आएंगे। ठीक है, आर्गुमेंट मींस आप सेल का एड्रेस आप उस पे अप्लाई करेंगे कि जो आपका फंक्शन है वो किन किन सेल पर आप लगाना चाहते हैं, तो उन सेलों को कैसे जानेंगे, उनके एड्रेस है। तो उसके आर्गुमेंट में आपको क्या आएगा, सेल एड्रेस या सेल रेंज। फिर आप पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखेंगे। यदि एक से ज्यादा आर्गुमेंट है तो हर आर्गुमेंट को, हर सेल एड्रेस को किससे सेपरेट करेंगे आप, कॉमा से। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन का एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर आप दर्शाया गया, आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल है कौन से फंक्शन का, सम का, जिसमें वो कौन कौन सी वैल्यू ऐड कर रहा है, कौन कौन से सेल की वैल्यू ऐड कर रहा है, A3 से लेके A11 तक। ठीक है, तो A3 सेल का एड्रेस है, A11 तो A3 से A11 तक वो जितनी भी सेल है उनमें जो भी वैल्यूज है उनको ऐड कर रहा है। तो क्या कर रहा है वो, तो कैसे लिखा उसको, इक्वल्स टू से स्टार्ट किया, फिर फंक्शन का नेम सम, फिर ओपन ब्रैकेट A3 से A11, एक रेंज दे दिया। तो जैसे रेंज देते हैं तो रेंज में हम ज्यादातर कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, कॉलन। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप मैंने माउस से हाइपरलिंक किया हुआ है, इसे बोलते हैं कॉलन। तो इसका ये मतलब ये रेंज देता है। तो रेंज में आपको क्या आता है, स्टार्टिंग सेल किस सेल से स्टार्ट करना है, और दूसरा आर्गुमेंट में क्या आएगा, किस सेल के एड्रेस तक करना है। तो स्टार्टिंग कौन सा था, A3 से लेके A11 तक। तो इस तरह से वो A3 से A11 तक जितनी भी सेल है उनको जो भी वैल्यू है उनको सम कर देगा। तो अब इस चीज को हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार। हमने एक्सेल शीट खोला, अब आप देख सकते हैं एक यहाँ पे कॉलम है ऑर्डर क्वांटिटी, और ये सेल कौन सी है आप देख सकते हैं, C2। तो मैं चाहता हूं कि जितनी भी ऑर्डर हुए हैं क्वांटिटी में उनका हमको सम चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कौन सी सेल है जो मैंने सिलेक्ट की हुई है, C2। और सबसे लास्ट वाली सेल देख लेते हैं, आप देख सकते हैं ये लास्ट वाली सेल है, जो इसका नाम क्या है, C101। तो मैं चाहता हूं जितनी भी ऑर्डर क्वांटिटी है उन सबका मुझे सम चाहिए। तो मैंने एक सेल सिलेक्ट कर लिया, ये वाला, इसमें, फिर इसमें मैं लिखा हूं, अब हमको इस सेल में जो मैंने सिलेक्ट की है, इस सेल में जितनी भी ऊपर की जितनी भी ऑर्डर क्वांटिटी उनका सम चाहिए। तो पहली वाली जो सेल थी, जो स्टार्ट हुई ऑर्डर क्वांटिटी, उसका एड्रेस था C2 और लास्ट वाली का एड्रेस क्या है, C101। तो उनका सम करना है, तो मैं इक्वल स्टार्ट करूंगा, इक्वल से इक्वल, फिर फंक्शन का नेम क्या होगा, सम। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन आ गया सम, फिर ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट करने के बाद पहला सेल कौन सा था, C2, फिर कॉलन, क्योंकि आप एक रेंज ले रहे हैं, C2 से लेकर कहां तक करना है हमको, C100। तो जैसे C101 लिख दिया, उसके बाद इस ब्रैकेट को आप क्लोज कर दें, और फिर जैसे हमने ब्रैकेट क्लोज किया और आपको आउटपुट चाहिए, तो उसके बाद आप क्या करें, एंटर करें। तो देखिए एंटर कर दिया तो मुझे ये आ गया, टोटल सब आ गया, कितना है, 2573। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर कोई भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मुझे जितनी भी क्वांटिटी है उनका, उनमें से मैक्सिमम निकालना है। C101 से जैसे जितनी भी है, C2 से लेके C101 तक जितने भी ऑर्डर हुए हैं, सबसे ज्यादा ऑर्डर क्या हुआ है मुझे पता करना है। तो इसलिए मैं फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, मैक्स। तो मैं स्टार्ट करूंगा इक्वल्स टू मैक्स, तो मैक्स के बाद ओपन ब्रैकेट। तो ये मैक्स फंक्शन कौन कौन सी सेल्स में अप्लाई करना है, C2 से लेके C101 तक, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट और एंटर। तो देखिए सबसे ज्यादा ऑर्डर जो हुआ है क्वांटिटी वो कितना है, 50। तो आप मैनुअली भी देख सकते हैं 50 से ज्यादा कोई नहीं होगा। देखिए 50 आ गया, इससे ज्यादा नहीं होगा यहाँ पे मैक्सिमम कोई ऑर्डर क्वांटिटी। आप देख सकते हैं मेरा माउस ऊपर जा रहा है,
तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है 50। तो इस तरह से हम जितने भी फंक्शंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंटेक्स क्या रहेगा, पहले स्टार्ट करें इक्वल से, फिर फंक्शन का नेम, फिर ओपन ब्रैकेट यूज करें, उसमें जो भी आर्गुमेंट जो भी सेल पर आपको अप्लाई करना है उनकी वैल्यू से उनका एड्रेस और फिर क्लोज पैरेंथेसिस। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर फंक्शन और फॉर्मूला लिख सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आपके कौन-कौन से बहुत सारे फंक्शन यूज होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन फंक्शन जो होते हैं एक्सेल 2007 में पहला है सम। सम क्या करता है, जो भी सेल्स की वैल्यूज है रेंज उनको ऐड करता है। उसके बाद एवरेज निकालता है। उसके बाद काउंट, जितने भी आपने रेंज में उस सेल्स में रेंज में वैल्यूज ली है उनको काउंट करेगा। मैक्सिमम, जो भी हमने किया मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किया। मिनिमम MIN, ये स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है सॉर्टिंग, ग्रुपिंग एंड फिल्टरिंग। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग एक फीचर है स्प्रेडशीट का जो हमको एक डेटा रीअरेंज करने के लिए देता है कि हम डेटा को रीऑर्डर कर सकें, कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ज्यादातर कॉमन टाइप क्या होता है, अल्फाबेटिकली, मींस ABCD टाइप में हमको सॉर्ट करें, जो असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग में। तो यदि अल्फाबेटिकली करना है तो सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट करें कि कौन से सेल को हमको सॉर्ट करना है, कॉलम को। उसके बाद होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप पे जाके सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड को क्लिक करें। उसके बाद सिलेक्ट सॉर्ट A to Z। तो ये आपका अल्फाबेटिकली A से Z तक डेटा को सॉर्ट कर लेगा। ठीक है, तो एक बार इस प्रोसेस का स्नैपशॉट में यहाँ पे दिखाया गया है, इसको हम प्रोसेस को कर लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी जो है इसमें मैं सॉर्टिंग लगाना चाहता हूँ। इसमें मींस A to Z, जो पहले A आया उसके बाद B C D, इस तरह से डेटा को ऑर्डर में रखना चाहता हूँ। तो पहले मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया। उसके बाद होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर आपको फीचर दिख रहा होगा, इसको सिलेक्ट करें, लेफ्ट क्लिक करें और फिर आपको दिख रहा होगा सॉर्ट A to Z। तो उसको हमने क्लिक किया। यहाँ पे आप एक्सपेंड करें सिलेक्शन को तो आप देख सकते हैं पहले F आया, F के बाद आपका O आ गया, O के बाद T आ गया। तो इस तरह से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। यदि इसको आपको Z to A करना है वो भी हम कर सकते हैं। तो देखिए पहले अब T आ गया, फिर T के बाद O और फिर, तो इस तरह से हम सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज भी ले सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू मींस सबसे आप चाहते हैं कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में हो, मींस स्मॉलेस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू। तो इसको आप देख सकते हैं, जैसे हमने सिलेक्ट किया न्यूमेरिक वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या आ गया, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हम चाहते हैं छोटे से बड़ा। तो देखिए पहले छोटी वैल्यू आ गई फिर बड़ी आ गई। हम चाहते हैं बड़े से छोटा, तो अगेन हम गए। तो देखिए पहले ये 0 कुछ वैल्यू था नहीं, तो देखिए पहले 50 आ गया, 50 के बाद 49। एक सेकेंड, हाँ अब आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जैसे एक प्रॉफिट है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करें, हम देखिए इसको सिलेक्ट करें तो ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू आ गया प्रॉफिट का, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, आप देख सकते हैं, और फिर नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, अल्फाबेटिकली भी कर सकते हैं और न्यूमेरिकली कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक एक्सेल शीट में जो भी डेटा उसको एक रीऑर्डर फॉर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिल्टरिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम एक सपोज बहुत सारा डेटा उसको कैसे फिल्टर करना है। जैसे हम पानी होता है, पानी को फिल्टर करते हैं, या बहुत सारा डेटा होता है स्क्रीनिंग करते हैं। तो इस तरह से हम डेटा कैसे फिल्टरिंग करेंगे, कल के जो नेक्स्ट सेशन है उसके हम जानेंगे। साथ में हम चार्ट्स और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में भी जानेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।